subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students, I am going to take the class quadratic equations maths class. आज की टॉपिक है हमारी द्विघात समीकरण, गणित पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 10th में ये द्विघात समीकरण से कम 4 मार्क्स निश्चित रूप से आती है, उससे ज़्यादा ही सही 4 नंबर से कम इसमें से सवाल नहीं बनते हैं। इससे 8-10 नंबर के सवाल द्विघात समीकरण से बन जाते हैं। फिलहाल 4 मार्क्स मिनिमम माना जाता है। द्विघात समीकरण जो होता है, नाम से ऐसा लग रहा है द्विघात मतलब द्वि मतलब वाई नौ मतलब क्वाड्रेटिक, जैसे जिस पर ax स्क्वायर बराबर 0 इस प्रकार का अगर स्क्वायर वाली जो देखिएगा यक्स पे स्क्वायर वाली जो पद आ जाती है वो द्विघात समीकरण आती है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर वाली पद आ गई। तो जो स्क्वायर वाली पद आती हैं अधिकतम समीकरण में अधिकतम घात अगर 2 होती है तो वह द्विघात समीकरण माना जाता है। तो इस तरह से हमारे पद बनते हैं आपके द्विघात समीकरण के। अदरवाइज अगर कहीं ax क्यूब प्लस bx और प्लस सी बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे क्यूब होने की वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और यदि इसी पर अगर कहीं इसी के आगे अगर x पे पावर 4 अगर लग जाता है, यहाँ पे सिंपल 4 पावर अगर आ जाती तो यह भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए कंपलसरी ये है कि उसमें कोई ना कोई द्विघात संख्या अधिकतम होना चाहिए। और मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण में यक्स स्क्वायर अधिकतम होने की वजह से यक्स के 2 मान निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, या यक्स का x1 एक और एक x2, ये 2 मान अवेलेबल निकलते हैं यक्स के द्विघात समीकरण में। क्योंकि घातों की संख्या 2 है तो उसके मूल भी 2 ही निकलेंगे, मान भी 2 ही आएंगे, शून्यक भी 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर। अगर एक कोई बहुपद लेते हैं, बुक से उठाते हैं 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर बुक से उठाते हैं हम प्लस 5x इक्वल टू 1 है। ये अगर मान लीजिए ये आपका समीकरण है तो इस समीकरण को मानक समीकरण के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे यह आपका मानक समीकरण है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, ये आपका मानक समीकरण है। इसके अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपका जो प्लस ये यहाँ पे +1 इधर है, इधर आएगा तो आपका -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो बहुपद हुआ ये द्विघात बहुपद हुआ जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के अकॉर्डिंग ये दोनों समीकरण क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिलाते हुए अगर हम देखेंगे तो a बराबर इसमें 4 हो जाएगा, b बराबर इसमें 5 हो जाएगा और c बराबर इसमें -1 हो जाएगा। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण के a और b और c के मान निकाले जाते हैं या इस तरह से मानक समीकरण के तौर पे रखे जाते हैं, है ना। और एनसीईआरटी पैटर्न में एक सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न में एक सवाल है जिसको हम कैसे हम उसमें पूछ रहा है कि उसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। प्रश्नावली का 4.1 है, उसमें पहला सवाल आपका रिकवर किया है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे तरफ लिखा है 2x-3, इस तरह से लिखा है 2x-3। तो अब ये जो समीकरण है आपका, इसमें ये पूछा है कि क्या ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे तो हो जाएगा x+1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये खुलेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे इधर आपका 2x और -6, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई दोनों पे करेंगे।
अब देखिए ये आपका समान चिन्ह है 2x और ये 2x और दोनों दो साइड है, इस कंडीशन में काट देते हैं, है ना। यहाँ 2x प्लस है, यहाँ पर भी 2x प्लस है और दोनों दो साइड है, कट जाएगा और बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -6। हल करेंगे और x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे -6 इधर आएगा तो +6 बराबर हो जाएगा 0। हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ये +7 बराबर हो जाएगा 0। तो हमने क्या देखा कि x स्क्वायर +7 बराबर 0, क्या लगता है स्क्वायर के पद में है लास्ट में, ये बहुपद लास्ट में x स्क्वायर के पद में है, तो जब स्क्वायर के पद में लिखे है तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है ना। हल करने के बाद हमें लास्ट में x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 आया, तो x पे पावर स्क्वायर आ रही है, दैट मीन्स हमने बताया क्या कि ax स्क्वायर इक्वल टू 0 या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इन पदों के रूप में अगर आ रहा है तो वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss